दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था और उसकी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ और आज ही के दिन 1 साल के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वो चला गया। उसका पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया और पत्नी यहाँ बिल्कुल अकेली थी, जो रोज़ सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी। लगभग बाजार जाना होता ही है सभी औरतों का। उसी बाजार में एक अमीर आदमी रोज सुबह सुबह अपनी कार से सब्जी खरीदने के लिए आता था वहाँ बाजार में, और उस महिला को आते आते हुए वो देखता था। एक दिन वो उस महिला से बोला कि आओ मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। तो महिला ने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो। तो इस पर उस आदमी ने कहा कि आप डरिए मत, मेरा घर भी आपके घर के पास वाली अगली गली में ही है और मैं आपको सकुशल आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल। तो वो औरत कुछ दिनों के बाद जैसे ही उसने बार बार पूछा तो वो औरत कार में बैठ गई एक दिन, और उस पुरुष ने शांति से शालीनता से उसके साथ व्यवहार किया और उसे उसके घर के सामने उतार दिया। बोलचाल में बहुत अच्छा इंसान था। और अब ये रोज का क्रम हो गया, यानी कि रोज ही आना जाना हो गया। अभी वापसी कभी भी गए, कभी साथ चले गए, इस तरीके से। तो एक दिन उस पुरुष ने उस औरत को बड़े स्नेह और बड़े आदर के साथ कहा कि चलो चाय पीकर चले जाना आप यहाँ से। तो उस औरत ने उसका भी जो आग्रह था वो स्वीकार कर लिया कि चलो चाय पीकर चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिलसिला आगे बढ़ा, भोजन भी होने लगा, दोनों के बीच में प्रेम प्यार उत्पन्न हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि शारीरिक संबंध भी बन गए और एक सुंदर पुत्र भी हो गया उस औरत को। और वो स्त्री जो है अपने पुत्र को उसी पुरुष के घर में ही रखती थी और रोज एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिला के वापस आ जाती थी। ऐसा करते करते पूरा 1 साल हो गया और उसके पति के लौट कर आने की तारीख जो है ना वो आ गई नज़दीक में। और एक दिन उसका पति भी आ गया। पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वो अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके शांत और खिन्न मन को देखकर उसके पति ने पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है? मैं 1 साल बाद आया हूँ, तुम इतनी परेशान हो, उखड़ी उखड़ी हो, कारण क्या है? तो पत्नी ने सारी बातें उसको कह दी और पुत्र की याद आना बताया कि मुझे मेरे पुत्र की याद आ रही है। पति बोला अपना पुत्र है, जाओ लेकर आओ। पत्नी गई और उसे जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए और मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। जो पराया पुरुष था उससे बोली। वह पुरुष बोला मैं पुत्र तो नहीं दूंगा, यह तो मेरा है। अब स्त्री और उसका जो पति है पहले वाला, वो दोनों पुत्र की मांग कर रहे थे और जो दूसरा पुरुष है वो पुत्र अपने पास रखना चाहता था। मामला अदालत में गया, जज के सामने मामला गया। सब ने अपने अपने तर्क सुनाए। पति ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास जमीन थी, मैं व्यापार करने चला गया था प्रदेश में, और ये क्या कर गया था कि जब बोवनी का समय आएगा तो मैं आ जाऊंगा, परंतु यदि अभी किसी कारण से मैं ना आ पाऊँ तो तू किसी और से खेत बुआ लेना। बरसात शुरू हो गई तो मैं ना आ पाया तो मेरी पत्नी ने खेत दूसरे से बुआ लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फसल उसकी है, फसल तो खेत मालिक की ही रहेगी ना। बुआई करने वाला चाहे तो मजदूरी ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो खेत के मालिक का ही रहेगा। ये उसके पहले पति का तर्क था जज को। अब दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं रोज सैर करने जाता हूँ, सड़क पर मुझे एक खाली डिब्बी मिली, मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई डिब्बी का मालिक नहीं दिखाई दिया। डिब्बी सुंदर थी, मैं डिब्बी को उठा लाया और अपने जेब से एक हीरा निकालकर उस डिब्बी में रख दिया। मैंने एक मिसाल देने की बात है। दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला, वो कहने लगा कि यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकालकर अपने पास रख लिया और डिब्बी उसके मालिक को लौटा दी। अब वो आदमी कहता है कि हीरा भी मुझे दो, हीरा तो मैंने रखा था, तो हीरा तो मैं ही रखूंगा ना। उसकी डिब्बी मैं वापस देने को तैयार हूं, पर हीरे का मालिक तो मैं हूं, यानी बेटे का बाप तो मैं ही कहलाऊंगा।
अब तीसरी बारी आई पत्नी की। तो पत्नी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिता ने एक भैंस दी थी। ये पत्नी का तर्क है कि मेरे पिता ने एक भैंस दी थी, भैंस दूध देती थी। एक दिन मेरे पास जामन नहीं था, मैंने एक पड़ोसी से मांगकर जामन ले लिया, यानी दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही लगता है ना वो, और मैंने अपना दूध जमा दिया। फिर उस दही को मत कर घी निकाला। अब वो जामन देने वाला कह रहा है कि घी मेरा है, घी तो उसका ही रहेगा जिसका दूध था। जरा सा जामन देने से घी उसका कैसे हो सकता है? वह चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों ने अपने अपने किस्से और तर्क सुनाए जज को। तीनों की बातें सुनकर जज महोदय ने संन्यास ले लिया। भाई किसको क्या बोल रहे हैं, तीनों सही है। अब पुत्र किसे मिलना चाहिए, यह जवाब किसी के पास नहीं था। इस विषय पर विचार करके कमेंट करें और शेयर भी करें, हमें फॉलो भी करें और हमें लाइक भी करें, और इस बात का जवाब जरूर दें कि वो पुत्र किसके पास रहना चाहिए। आप अपना तर्क लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि तीनों के ही तर्क बिल्कुल सही हैं। जज साहब ने तो संन्यास ले लिया है, आपको जज बनाया जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। जय माँ भवानी, जय श्री राम। आप सबको सादर नमन। वीडियो पूरा देखते हो तो लाइक भी किया करो दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।